हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाइथन के अंदर लिस्ट के टॉपिक को ज़रा देखेंगे। लिस्ट टपल वगैरह के टॉपिक को। अब लिस्ट जो कि हमारे पास होती है पाइथन में, वो इस्तेमाल होती है। एक सिंगल वेरिएबल होता है और उसके अंदर मल्टीपल डेटा, मल्टीपल आइटम स्टोर करते हैं। तो जो सी लिस्ट हमारे पास होती है ना, वो एक ऑर्डर में होती है और वो चेंज भी हो सकती है। और उसमें अगर एक वैल्यू एक बार आ चुकी हो तो दूसरी बार भी रिपीट हो। जैसे अब हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाते हैं, उसमें हम वन को दो दफ़ा स्टोर करवा सकते हैं। और एक ऑर्डर के साथ होगी, मतलब कि अब जैसे है इंडेक्स इस पे 200 स्टार्ट होगा और 0 से लेके एन तक, ऐसे सीधा एक ऑर्डर में चलता है। और इसमें इंडेक्स होते हैं लिस्ट के अंदर। उसका जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो सेकंड होता है वो वन होता है, और इसी तरह ये चलता जाता है आगे। वन टू थ्री फोर। जैसा फर्स्ट होता है ना, इसमें हमें बस ये बात नोट करने की, जो फर्स्ट इंडेक्स होगा ना वो 0 से स्टार्ट होगा। और अगर हमने लिस्ट के अंदर कोई न्यू आइटम डालना हो तो हम उसको वो भी डाल सकते हैं, और बिल्कुल वो जो सा न्यू आइटम होगा ना बिल्कुल लास्ट में जाके उसमें स्टोर होगा। और इस लिस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ना, चेंजेबल होती है। अब इसमें हम मतलब कि एक आइटम हमने टू डाला हुआ है, हम टू को चेंज करके थ्री भी डाल सकते हैं। और जो चीज इस तरह बस टप्पल होती है ना, उनमें हम चेंज नहीं कर सकते, वो भी हम आगे देखते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है चेंजेबल होती है, मतलब कि इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, एक आइटम को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अपना हम इसके अंदर लिस्ट बना के भी देख लेते हैं कि लिस्ट क्रिएट लिस्ट। इसके लिए पहले हमें कोई वेरिएबल ले लेना होगा। जैसे मतलब हम ले लेते हैं न्यू लिस्ट का, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करनी होती है वो डाल देंगे। और इन सबके दरमियान एक कॉमा आता रहेगा, जैसे इसमें मैं वन टू थ्री फोर फाइव तक डाल देता हूँ। और इसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे डबल कोट्स में उनको करके फाइव ऐसे, ठीक है। और कोई सा फ्लोट नंबर भी डाल सकते हैं। ये तीनों हम इसके अंदर डेटा टाइप्स के डाल सकते हैं। ये हमारे पास अभी स्ट्रिंग बन गई है। ये स्ट्रिंग कहता हूँ लिस्ट बन गई है। देखते हैं कि इसके अंदर अब जैसे इंडेक्सिंग करनी होती है ना, वो किस तरह कर सकते हैं। अब हमने जैसे प्रिंट करवाना हो इसके अंदर ये थ्री से लेके फाइव तक, तो वो हम किस तरह करवा सकते हैं। पहले तो हम इसको पूरे को प्रिंट करवा के देख लेते हैं, पूरी लिस्ट को किस तरह प्रिंट करवाना। तो उसके लिए सिंपल प्रिंट का कीवर्ड इस्तेमाल करना है और लिस्ट का ये जो वेरिएबल नेम है इसका वो लिख देना। हमारे पास पूरी लिस्ट प्रिंट हो गया। देखो जैसे हमारे पास पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ गई। अब इसको हम, अगर हमने स्पेसिफिक इसके अंदर ये वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करके और इसके अब इंडेक्स देख लेंगे। जैसे भी मैंने बताया, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होकर और आगे चलता जाता है। जैसे जीरो वन टू, टू इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं और दरमियान में दो दो डाल देंगे। उसके बाद हम कहाँ तक चलाना है, फाइव तक चलाना है, तो ये टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक से लिख देंगे। और इसमें जो ये लास्ट वाला इधर फाइव होगा ना, इससे एक कम तक इंडेक्स मतलब कि प्रिंट करवाएगा, फोर इंडेक्स तक मतलब कि चलाएगा ये। जैसे जीरो वन टू थ्री फोर, यहाँ तक फाइव तक प्रिंट होगा हमारे पास। तो देख लीजिए जैसे फाइव तक हुआ है। अब क्योंकि ना ये फाइव वाले इंडेक्स को, जो जिधर ये स्ट्रिंग है पर हमारे पास आई है, इसको नहीं प्रिंट करवाएगा, इससे एक कम तक चलाएगा जो होगी हमारे पास फाइव। ये हो गया हमारे पास इसकी एक्सटर्नल इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर एक और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरह होती है, मतलब कि नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरह करके पीछे बैकवर्ड से चलती है। अब उसको हम अगर चलाने के लिए देखें तो वो किस तरह, जैसे हम इधर माइनस वन तक चलाएंगे और कहाँ से शुरू करें, माइनस फोर से। देख लेते हैं किस तरह होगी। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, यहाँ से चलेगी और यहाँ तक जाएगी। ये वाली 5.8 नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो सीधे वैल्यू होगी ना, उससे एक पीछे तक हमारे पास ये लिस्ट
डिस्प्ले करवाएगा, उस एग्जैक्ट इंडेक्स पे जाके नहीं करवाएगा, उससे एक पीछे तक करवाएगा। जैसे मैंने कहा वैसे आई एस ए करवा दिया 5 फॉल पर, फॉल क्योंकि माइनस फॉल पाएगा, ये हो गई इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब आगे चलते हैं, अब लिस्ट के अंदर एक दो फंक्शन देख लेते हैं। अब जैसे कि इसके हमने लिस्ट की लेंथ देखने के कितने इसके अंदर वैल्यूज हैं पड़ी, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास प्रिंट का, तो वैसे ही अब इधर हमने एलियन एलियन ये फंक्शन है एक तरह से, ये वाला। अब इसके अंदर हम इसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे, उससे क्या होगा ये हमारे पास प्रिंट करवा देगी जितनी इसके अंदर वैल्यूज होंगी इस न्यू लिस्ट के अंदर जैसे हमने बनाई है ना, 7 वैल्यूज है तो हमें 7 डिस्प्ले करवा देगा। तो ये बेसिकली एक फंक्शन होते हैं इनके अंदर पाइथन के अंदर बिल्ट इन, जो कि हमारे पास ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। और अगर हमने इसकी टाइप भी देखनी हो, वैसे तो हमें पता है लिस्ट है इसकी टाइप, लेकिन फिर भी इसके लिए भी एक फंक्शन होता है हमारे पास। अगर हमने इसकी टाइप भी देखनी है तो वो टाइप नाम से ही होता है, और इसके अंदर हम इसका नाम ही लिख देंगे लिस्ट का जो हमारा होगा, न्यू लिस्ट है जैसे 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 जब इसने करवा दिए क्योंकि हमारे पास वो क्लास है ना, वो लिस्ट है, सही हो गया। अब हमारे पास एक होता है लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अब वो क्या चीज़ होती है, जैसे हमने इधर एक न्यू लिस्ट बना दी थी, नाम उसका पहले है भाई। अब इसको हम उस फॉर्मेट के अंदर ना लिखें, अगर स्क्वेयर के अंदर ना लिखें तो फिर ये क्या करेगा, जैसे हम इसको इसके अंदर लिखते हैं फिर 1 2 3 4, फिर इसकी टाइप प्रिंट करवाएं, देखते हैं फिर क्या हमें देता है। न्यू लिस्ट, अगर इसकी टाइप प्रिंट करवाएं, अगर उस फॉर्मेट में हम ना लिखें फिर हमें टप्पल दे देगा। ये क्योंकि है टप्पल का फॉर्मेट। अगर हमने इसको लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर ही लिखना है तो वो किस तरह लिखना है, तरीका है क्या, फिर हमें ना इसके आगे एक लिस्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, जिससे कि इसको कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये लिस्ट है पर ये हमारे पास टप्पल नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, देखने क्या होगा लिस्ट। अब ये हमारे पास लिस्ट बन चुकी है। तो अगर किसी को इसका लिस्ट को लिखने का फॉर्मेट याद नहीं रहता तो हम इसका कंस्ट्रक्टर, इसको बेसिकली कहते हैं कंस्ट्रक्टर है। जब हमने इसका कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर दिया लिस्ट का कीवर्ड लिख के ना, तो अब ये लिस्ट के बेशक फॉर्मेट में लिखे या ना लिखे तो ये जाएगी अब लिस्ट में। अब इसके अंदर हम आगे जाके चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन टप्पल में अगर हमारे पास ये टप्पल होता है ना तो फिर हम इसमें चेंजेस ना कर सकते। अब लिस्ट के अंदर हम इफ का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि इफ अगर हमने मतलब कि हमने देखना हो कि कोई इसके अंदर वैल्यू मौजूद है या नहीं है, तो उसमें उस कंडीशन में हमारे पास इफ लगेगी। इफ हम देख लेते हैं, पहले वीडियो में मैं आपको इफ का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, वो अलग से इफ है। अगर तो आपको इफ थोड़ी बहुत बेसिक का समझनी है ना तो उन वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं। तो मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूँगा वीडियो के एंड में। तो और इफ का देख लेते हैं, अगर हमने देखना है कि टू टू जो सा है ना वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद है नहीं, तो लिस्ट का नाम लिख देंगे। तो अगर तो हमारे पास इस लिस्ट में मौजूद होगा तो ये हमारे पास क्या प्रिंट करवा देगा, यस, देख लेते हैं, कोई गैस प्रिंट करवा दिया। अगर हम इधर कोई और वैल्यू लिखते हैं जो लिस्ट के अंदर है नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है, फिर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा क्योंकि इसमें हमने कंडीशन ही नहीं लगाई कुछ। ये बेसिक का इफ का इधर काम होता है। अगर हमने कोई चेक करना हो कि इसके अंदर है पड़ा या नहीं है पड़ा कोई डेटा या कोई आइटम वगैरह, तो वो उसको हम इफ लगा के चेक कर सकते हैं। और भी बेसिकली बहुत सारे ऑपरेशन इसका परफॉर्म होते हैं इफ के जरिए ना। और ये जो लिस्ट होती है ना ये हमारे पास म्यूटेबल होती है, मतलब कि चेंज हो सकती है लिस्ट। तो अब मतलब कि चेंज होने से क्या मतलब है कि इसके वैल्यूज, अब जैसे इधर 1 है इंडेक्स 0 पे, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो वो किस तरह होगा, हमने सिंपली जो हमारे पास लिस्ट का नाम होगा वो लिखना है, न्यू लिस्ट, और इसका इंडेक्स लिख देना है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कर देना, जैसे 0 इंडेक्स में हमने चेंज करना है इक्वल टू, और जो सी वैल्यू हमने डालनी है, अगर स्ट्रिंग डालनी होगी डबल कोट्स में करके, अगर हमने इंटीजर वैल्यू डालनी है तो जैसे अब हमने 1 की जगह इधर लिखना चाहते हैं 5, तो अब 5 चला गया। और इसको हम नीचे प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं।
पास जीरो इंडेक्स पे हम सोच रहे हैं फाइव आएगा वन की जगह ना, वन चेंज हो चुका है, फाइव आ चुका है, मतलब कि अब लिस्ट जो थी हमारे पास होती है म्यूटेबल होती है, चेंज हो सकती है। ऑल तो ऑल हम एक रेंज रेंज नंबर ऑफ को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि अब हमने इधर एक ये दो तीन दो नंबर चेंज कर रहे हैं, दो और तीन को ना, तो उसको लिए हम किस तरह करेंगे। अब न्यू लिस्ट का जैसे पहले हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, और हम जो से हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो लिख देंगे, पहले स्टार्टिंग इंडेक्स जैसे वन है पर हमारे पास जीरो वन, और एंडिंग इंडेक्स की कौन सा होगा वन टू, एक से एक आगे कर लिखेंगे थ्री, ताकि वो एक पीछे तक चलेगी, नहीं होता ठीक है। अब इसमें हमने इन दो वैल्यूज के अंदर हम नई दो वैल्यूज देना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, इसमें आ देगा जैसे सिक्स कॉमा सेवन, हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ये टू थ्री को चेंज करके सिक्स सेवन कर देते हैं, ये देखो टू थ्री को चेंज कर दिया, सिक्स सेवन कर दिया, हम इसके अंदर एक रेंज रेंज डिफाइन करके भी उसने वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। और अगर हम इधर ए की वैल्यू देखते और रेंज डिफाइन कर देते फिर क्या होता, फिर हमारे पास एरर दे देता, और बेसिकली करता है हमें जितने अब हमने रेंज डिफाइन किया उतने हमें वेरिएबल भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये सही कंपाइल करेगा सिक्स सेवन, ठीक है। अगर हम इसके अंदर एक ज़्यादा कर देते फिर क्या होता, फिर फिर कोई एरर ना होता, फिर वो उसको उसको भी ऐड कर देता उस पे ना, जैसे हमारे पास एट को भी ऐड कर दिया, तो हमारे पास इंडेक्स में ये होगा कि इसके साथ ही होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, लेकिन कम करने में हमें एरर मिलता है, ज़्यादा करने में कोई एरर नहीं मिलेगा। अब हम आगे देख लेते हैं, अगर हमने अब कोई वैल्यू इसके अंदर लिस्ट के अंदर डालनी हो विदाउट चेंज एनी वैल्यू, मतलब कि अगर हमने टू की, वैसे तो हम करते थे टू की जगह कोई वैल्यू डाल दी, थ्री की जगह कोई वैल्यू डाल दी, दोनों की जगह कोई वैल्यूज डाल दी, अब हमने वैल्यूज डालनी है, ये जो पिछली वैल्यूज हैं ये भी चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसका एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर इंसर्ट का, उसको इस्तेमाल करेंगे। पहले जैसे हमारे जो लिस्ट का नाम होगा वो लिख लेंगे, न्यू लिस्ट, डॉट लगा के इंसर्ट लिख देंगे। तो उसके बाद अब इधर जो हमने जिस इंडेक्स में पहले अपने जो वैल्यू देनी है वो लिखेंगे, अब जैसे मैं देता हूँ टू इंडेक्स पे, और उसके बाद कोमा लगा के जो सी वैल्यू देनी है, स्ट्रिंग देनी है, इंटीजर देनी है, फ्लोट या बुलियन, जो से भी डेटा टाइप की देनी है, वो इधर हम वैल्यू लिख देंगे, सेवन जैसे लिख देता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं, जैसे अगर देखिए अब हमारे पास टू इंडेक्स पे जैसे जीरो वन टू, टू इंडेक्स पे हमारे पास सेवन आ गया, और जो से इधर पहले थ्री था वो एक एक इंडेक्स आगे होता जा रहा है, अब थ्री फोर, थ्री इंडेक्स पे चला गया, फोर फोर इंडेक्स पे चला गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हमारे पास एक और भी फंक्शन होता है, वो होता है अपेंड का, उसके अंदर क्या होता है कि हमें इंडेक्स नहीं देना पड़ता, जो सी वैल्यू हम डालते हैं वो बिल्कुल एंड में ही चली जाती है। अब उसको भी एक बार इस्तेमाल कर कर देख लेते हैं। ये वैसे फंक्शन आप जैसे साथ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, उनको ऐसे रिमेम्बर करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास एकदम फोर के बाद सेवन आ गया, ठीक है। और सेम इसी तरह अगर हमने कोई वैल्यू रिमूव करनी हो ये अपनी लिस्ट में से ना, तो उसके लिए जैसे है रिमूव, वही रिमूव का कीवर्ड इस्तेमाल कर देंगे, और जो सी वैल्यू रिमूव करनी होगी, जैसे अभी हम टू रिमूव करके देख लेते हैं, और जैसे हमारे पास वन थ्री फोर आ गया, टू रिमूव हो जाती है, ये भी एक फंक्शन है पूरा। और मज़ीद आप फंक्शन, एक वेबसाइट है W3 School के नाम से ना, वहाँ पे जाके बिल्कुल एक पाइथन की ऑप्शन होगा, उधर बिल्कुल डिटेल में आपके पास सारे फंक्शन पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप और भी बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, ये कुछ मेन फंक्शन है जो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप जितने भी फंक्शन है वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं।
अगर तो अब एक और हमारे पास आती है कि अगर हमारे पास दो लिस्ट हो, अभी तो हम एक और लिस्ट भी बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं, कोई सा भी नाम है, से नाम ही दे देते हैं। ठीक है, इक्वल टू लिस्ट, और इसके अंदर कौन सी वैल्यूज दे दें, इसके अंदर दे देते हैं 2 3 2 1 4। ठीक है, अब इन दो लिस्ट को अगर हमने आपस में मिलाना हो तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है। फंक्शन ही एक हमारे पास प्लस का साइन हम यूज करते हैं, एक इसमें नया वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर दोनों लिस्ट चली जाएंगी, वो भी जॉइन का बना लेते हैं। तो अभी तो हम पहले पहली लिस्ट का नाम लिख लेंगे पहले, उसके बाद प्लस का लगा के फिर दूसरी लिस्ट का नाम जिनको हमने ज्वाइन करना। ठीक है, और इधर अब हम ज्वाइन प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास इसने काम किया भी है नहीं किया। ये देख सकते हैं आप लोग, पहले हमारे पास ये वाली लिस्ट आ गई नम वाली 3 2 1 4, फिर उसके बाद जो सी हमारे पास ये ऊपर वाली लिस्ट है 1 2 3 4, वो आ गई है। और ये हमारे पास वो वेबसाइट है W3 School, कि इसकी पाइथन वाली आप खोल लेंगे तो ये स्ट्रिंग, ये पाइथन लिस्ट के ना कुछ मेथड पड़ रहे हैं, ये सारे मेथड आप यहाँ से वैसे पढ़ तो सकते हैं, कुछ जो है इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको वीडियो में करवा दी। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम अगली वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।